नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। संभल में 24 नवंबर 2024 को जबरदस्त हिंसा हुई थी। ये हिंसा उस दौरान हुई जब सर्वे टीम संभल के जामा मस्जिद पहुंची। इसके बाद से संभल में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान प्रशासन को एक मंदिर मिला। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में पिछले 46 सालों से ताला था और अब तकरीबन 5 दशक के बाद इस मंदिर का ताला तोड़ा था। मंदिर के अंदर से शिवलिंग और बजरंग बली की प्रतिमाएं दिखाई पड़ी। सफाई के बाद स्थानीय लोगों ने जिनकी पूजा, वहीं पर 800 साल पुराना एक कुआं भी मिला और भारी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का कहना यह है कि लंबे समय से इस मंदिर पर कब्जा था। अब स्थानीय लोगों ने यहां सुबह शाम पूजा पाठ के लिए पुरोहित भी तो रखे। यह अलग बात है कि मंदिर जहां मिला वो विवाद वाली जगह से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन याद रखना चाहिए कि संभल की एक मस्जिद को लेकर विवाद इतना बड़ा था कि गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत में सुनाई दी थी। इन तमाम मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि संभल मस्जिद के पास सनातन के साक्ष्य मिले, क्योंकि हिंदू पक्ष ने संभल की मस्जिद पर दावा किया है, क्योंकि संभल में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, क्योंकि संभल मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई, क्योंकि संभल में मुसलमानों की आबादी 30 से 35% बढ़ी और हिंदुओं की आबादी 30 से 35% घटी। इन सारे मुद्दों पर ताल ठोकेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। उसको जिस तरह से बंद करके रखा गया गंभीर मामला है और इस पर संज्ञान सरकार कार्रवाई चाहिए। इस 10 साल से सरकार के अंदर ये 10 साल से क्यों नहीं खुला, या ये मुद्दों को छिपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं। तमाम मुल्ले मौलाना ये कहते हों कि हर जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है। यहाँ तो साक्षात मंदिर जिसको तुमने कब्जा कर लिया। शासन प्रशासन को मंदिर मस्जिद मिल जा रही है। अभी तक तो बीजेपी आरएसएस के लोग मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे थे, तो बात समझ में आ रही थी। अब शासन प्रशासन का ये काम हो गया है। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर। 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना था। शासन काल आया था मुगलों का, तो इन्होंने क्या करा था, हमारे मंदिरों के ऊपर अपनी मस्जिद बना दी थी। तो ये सरकार तो बड़ा अच्छा कदम उठाएगी। आज 46 साल बाद वो हमारा जो मंदिर आपने खुलवाया है। मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। 78 के बाद से आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कई सवाल भी जहन में उठते हैं। उन सवालों पर जिनसे चर्चा होगी उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं। दानिश कुरैशी हैं, AIMIM से। प्रवेश चौधरी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद से। राशिद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के। पूंजी उपाध्याय इतिहासकार कुछ ही वक्त में हमारे साथ होंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ महंत सतीश दास महाराज हैं दिगंबर अखाड़ा से, और हाजिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। और साथ ही साथ एक और मेहमान हमारे साथ हैं, प्रिंस शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि सर्वे टीम के मेंबर हैं। सबसे पहले प्रिंस शर्मा, मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस सर्वे के दौरान क्या आप वहां पर मौजूद थे? और अब जिस मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि भाई मंदिर मिला है, वहां पहले क्या था, कहां छुपा हुआ था मंदिर? सर, मैं जो है 19 तारीख को एक सर्वे हुआ और एक 24 तारीख हुआ, दोनों सर्वे में मौजूद रहा हूँ जी। और अब ये जो नया मंदिर निकला है ये खग्गूसराय में निकला है, जो 46 साल से इसमें पूजा नहीं हो पा रही थी। लोग वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उसको कब्जे में ले लिया गया था, जो प्रशासन ने आज उसको मुक्त कराया है। 46 साल से वहां पूजा नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? क्या इस बारे में प्रशासन को कोई जानकारी वहां पर मिली? सर, जो है 1978 में दंगे हुए थे, इसमें कई हिंदुओं की जान भी गई थी।
उसके बाद वहां जाने का प्रयास भी करा था हिंदू समाज ने, तो वहां पर झगड़े होने लगे। फिर उस कुएं को भी पाट दिया जो उस मंदिर के सामने था, जिसकी वजह से फिर वहां जाना असंभव सा हो गया। वो कुआं क्या 800 साल पुराना है? जी, जो है मिनिमम 400-500 साल से ज्यादा है जी। अब मुझे ये बताइए प्रिंस शर्मा आप, कि जहां पर ये मंदिर मिला उस इलाके की डेमोग्राफी क्या है? 78 के दंगों के दौरान या उससे पहले वहां की डेमोग्राफी क्या थी, आबादी क्या थी, और आज की तारीख में क्या है? 1978 में से पहले तो वहां पर सभी हिंदुओं के घर थे, आसपास सब वहां पर रस्तोगी समाज का जो है वो मंदिर था, वहां पे लोग वहां पूजा पाठ करते थे। लेकिन सन 1978 में के दंगे के बाद ऐसी स्थिति बिगड़ी कि वहां से सभी जो हिंदू थे वो उन्होंने अपना मकान छोड़ के वहां से चले गए, और फिर बाद में उन मकानों को बेच दिया क्योंकि वहां पे रहना संभव ही नहीं था। जी, तो आज जब वहां पर लोग पहुंचे तो क्या संभल के बाकी रहने वाले लोगों से भी आपकी बातचीत हुई है? उन लोगों का कहना क्या है, किन हालात में वो मंदिर बंद हुआ, घर किसको बेचा गया, कौन सी आबादी वहां पर आ गई, कौन लोग वहां पर आ गए? दूसरे समुदाय के लोगों को ही बेचना पड़ा क्योंकि जो है कोई हिंदू समाज का तो वहां पे से पलायन हो ही रहा था, तो वहां पे रहना संभव ही नहीं था हिंदुओं का, तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही बेच दिया औने पौने दावों में। ये बातें आपकी वहां रहने वाले लोगों से हुई हैं, उनकी बताई हुई बातें हैं? जी 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 जी, ठीक है। प्रिंस शर्मा, मैं लौटूं आपके पास। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, विवेक श्रीवास्तव, दानिश कुरैशी, प्रवेश चौधरी, राशिद शरीफ महाराज, सतीश महाराज और हाजिर खान, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात से बड़ी आपको आपत्ति रहती है कि जब भी हिंदू मुसलमान की बात होती है या मंदिरों की खोई हुई अस्मिता को लौटाने की बात होती है तो आपको शिकायत ये रहती है कि भाई क्यों खोदा जा रहा है, क्यों तलाशा जा रहा है, सोशल हार्मनी पर खतरा आपको नजर आता है। आज जो संभल के अंदर तस्वीर सामने आई वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 78 के दंगों में, जैसे कि प्रिंस बता रहे थे कि रस्तोगी समाज का वो मंदिर हुआ करता था, 78 के दंगों के बाद उनको वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा, और प्रिंस से बता रहे हैं कि वहां पर फिर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा किया और मंदिर को बंद कर दिया। पहले तो मुझे बताइए प्रिंस कौन है, क्या क्वालिफिकेशन है? आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है? ये आप किस बात को लेकर के ये सबूत मांग रहे हैं? ये सबूत विवेक श्रीवास्तव को किस कद से चाहिए? नहीं, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछा, हु इज प्रिंस शर्मा, और मैं प्रिंस शर्मा की बात का क्यों विश्वास करूं? प्रिंस शर्मा डीजीसी सिविल हैं, सर्वे टीम के मेंबर हैं, संभल में पोस्टेड हैं। जहां 19 तारीख को सर्वे हुआ था वहां प्रिंस शर्मा थे। 24 तारीख को जब पत्थरबाजी हुई सर्वे से पहले वहां प्रिंस शर्मा मौजूद थे, और ये जो मंदिर सामने आया इसके भी गवाह प्रिंस शर्मा हैं। कोई बात नहीं, मंदिर सामने आया अलग इशू है। प्रिंस शर्मा का डेजिग्नेशन क्या है? ही इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, he is a judicial custodian, he is a central government employee, he is from ASI. who is he? पहले तो मुझे बताइए आप जरा, और क्यों जी न्यूज इनकी बात पे इतना ज्यादा विश्वास कर रहा है? मैं विवेक श्रीवास्तव के सवालों को एंटरटेन क्यों करूं? क्या इकलौती वजह नहीं है कि विवेक श्रीवास्तव को इस पैनल पर आमंत्रित करके बुलाया गया है? ये इकलौती वजह और बड़ी वजह नहीं है कि विवेक श्रीवास्तव के सवालों को एंटरटेन किया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली, लेकिन यही वजह है ना, तो यही कद। अब सुनिए विवेक, बिल्कुल नहीं, यही पहली क्वालिफिकेशन प्रिंस की है कि हम लोगों ने ये समझा और हम लोगों ने जाना कि प्रिंस इस काबिल हैं कि वो मंच पर आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सब अपनी बातें रखेंगे। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन माय गेस्ट सर। सर आई हैव टू आस्क, अगर आप एक आदमी को आप कर रहे हैं तो मैं पूछ नहीं सकता उनकी पोजीशन क्या है? मैं कह रहा हूं आप उनसे पूछिए कि भाई आपको क्यों लगा कि वहां पर मंदिर है। आप उनसे पूछे कि आपको कैसे लगा कि 78 के दंगों के बाद हिंदू वहां से पलायन कर गए। आप उनसे पूछे कि डेमोग्राफी वहां की बदल क्यों गई। आप पूछिए, गवाही आप देना, आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना सर, इस पैनल में ये हर गेस्ट के लिए नियम है। नहीं, इट्स नॉट दैट, बट एटलीस्ट आई हैव अ राइट टू आस्क हु ही इज। अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली सर, आप उनकी गवाही को आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली सर। हाँ, मैं पूछ तो सकता हूं। डीजीसी सिविल है, सर्वे टीम के मेंबर हैं। 19 तारीख को जो सर्वे हुआ प्रिंस वहां पर थे, उस सर्वे टीम के मेंबर थे। 24 तारीख को जब सर्वे हुआ उस टीम के मेंबर थे। पत्थरबाजी जब हुई इनको भी अपनी जान बचाकर वहां से भागनी पड़ी थी। सर किसकी तरफ से थे सर सर्वे टीम में? सरकार की तरफ से थे, कोर्ट की तरफ से? कितनी सर्वे टीम गई थी सर? पिटिशनर की तरफ से? कितनी सर्वे टीम थी सर? कितनी सर्वे टीम थी विवेक जी? नहीं, कितनी सर्वे टीम थी सर? ये जो सर्वे कितनी सर्वे टीम थी सर?
नहीं सर, तो ये बोल देना। Try to manipulate the topic, sir. I am not trying to Please do manipulate. not try to देखिए, manipulate the अगर topic. हम If you do national not have the media answer, का say it इतना right away, बड़ा sir. channel है, Or if you do not want to comment आपका over इतना that, say it बड़ा right channel away. है, एक मिनट, आपका इतना बड़ा चैनल है, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम। जी न्यूज का एक पुराना इतिहास रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जितने बाकी चैनलों में भी एंकर्स है, सबकी जो एक मदर नर्सरी है वो जी न्यूज रही है। तो आपकी एक ऑथेंटिसिटी है, तो उस ऑथेंटिसिटी में अगर यहाँ पे आके कम्युनिटी सेंसिटिव बयान दे रहे हैं प्रिंस शर्मा कि साहब अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, पलायन करेगा, औने पौने दाम में प्रॉपर्टी बेचेगा। फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा विवेक श्रीवास्तव जी जी न्यूज पर आप नहीं फैला सकते। मैंने ये कहा सन 1918 जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि प्रिंस शर्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुस्लिम आबादी आ गई तो हिंदू खतरे में आ गया। 78 में दंगे हुए, 78 में दंगे हुए सर, 76 में दंगे हुए संभल के अंदर। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। नहीं, he is spreading hatred and you are endorsing him. आप कह रहे हैं कि मुसलमान समाज के साथ हिंदू रह ही नहीं सकता, मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहा मैंने। एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड आप थोड़ा ध्यान रखिए। प्रिंस शर्मा मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं, प्रिंस शर्मा मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। अपना परिचय और अपने तथ्य वो खुद रखेंगे, एक बार फिर सुनिएगा ताकि दोबारा आपको सवाल उठाने की जरूरत ना पड़े। प्रिंस जी बताइए सर। मैं प्रिंस शर्मा हूं और जो है डीजीसी सिविल हूं। मैं जो 19 तारीख को और 22 तारीख को गया तो स्टेट गवर्नमेंट का मैं वकील हूं, ऐसे एएसआई का भी वकील हूं, इस वजह से वहां पर गया। और रही बात उसकी, तो 1978 में दंगे हुए थे, ये सबको पता है। नहीं, एक सेकंड, स्टॉप सर, स्टॉप हियर। आप वकील है ना, आप एक पर्टिकुलर वकील थे जो एक पर्टिकुलर सर्वे में एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के लिए आप गए, एम आई राइट? जी जी। क्या आपको हिस्ट्री को 1978 से लेकर के कोट करके या बोल देने का अधिकार है? कौन सी प्रॉपर्टी किसने बेची, किसका पलायन हुआ, कौन सी कम्युनिटी ने प्रेशराइज किया? एंकर साहब ने मुझसे ये पूछा कि आपकी बात हुई होगी, जो वहां के उन्होंने क्या कहा, उसके आधार पे मैंने ये कहा है। और 1978 में दंगे हुए थे। एक सेकंड प्रिंस जी, एक सेकंड प्रिंस जी, एक सेकंड और विवेक श्रीवास्तव जी एक सेकंड। सर मैं एक बहुत आम कहावत का इस्तेमाल कर रहा हूं और जो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी, एक आम कहावत का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा सर। रेगिस्तान में कई दफा शुतुरमुर्ग अपने सर को रेत के अंदर डाल के सोचता है कि ये रात हो गई है, वो दिन ही रहता है सर, रात नहीं। तथ्यों के आधार पर अगर अपनी आंखें हम बंद करके रखें सर और हम ये मान के चलें कि किसी की क्या हैसियत है कि बता दे 78 में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे, अब उसका सर हिस्टोरिकल फैक्ट को यू कैन नॉट चेंज। हिंदू खतरे में है, ये जैसे स्टेट वैसे ही स्टेट किए जाएंगे सर, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वहां पे हिंदू खतरे ना में तो था। विवेक श्रीवास्तव ना किसी और का कद इतना है कि आप जाकर के इतिहास को बदल दें। नहीं, दंगे हुए थे, उसके बाद कितनी सरकारें वहां पे आई हैं? कल्याण सिंह किस पार्टी के थे? अभी योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी रह चुके हैं, संघ की शाखाएं हैं, और यहाँ हिंदू खतरे में है जी। सारी बात संभल की डेमोग्राफी क्या है सर? संभल की डेमोग्राफी क्या है? संभल की डेमोग्राफी क्या हो चुकी है पिछले 78 से लेकर के 2024 तक में, वो आपको मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ बताऊंगा सर। और अगर आप उस पर भी आंखें बंद करना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप वहां भी आंखें बंद कर लीजिएगा कि जिसने स्टैटिस्टिक्स बताए वो कौन है स्टैट्स बनाने वाला। सत्य के जो इकलौते जो ज्ञाता है वो तो विवेक श्रीवास्तव भी हो सकते हैं, है ना सर? मैं आऊं आपके पास सर, मेरे पास बाकी मेहमान है, मैं उनसे एक कमेंट लेकर के विवेक जी आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रिंस शर्मा किसी पक्ष से नहीं है, ना हिंदू पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, ना मंदिर पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, सरकार की तरफ से अपॉइंटेड व्यक्ति हैं जिनको की ये ड्यूटी दी गई कि भाई आप जाइए सर्वे कीजिए। उन्होंने सर्वे किया, संभल में रहते, मैंने पूछा भाई संभल के लोगों से आपकी बात हुई? उन्होंने बताया कि संभल के लोगों से मेरी बात हुई कि 78 में दंगे के बाद लोग चले गए और मुस्लिम जो जगह जो हिंदू डोमिनेट होती थी वहां पर जाकर ज्यादातर मुस्लिम आबादी आ गई। अब इस तथ्य को स्वीकारने में किसको ऐतराज हो सकता है और क्यों ऐतराज हो सकता है? देखिए, जो गंगा जमुनी संस्कृत की उठते बैठते दुहाई देते हैं वो कृपा करके बताएं कि 1978 में शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद करने का कुकर्म किसने किया? जिन लोगों ने शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद किया वो विकृत सांप्रदायिक लोग हैं कि नहीं है? वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले सांप्रदायिक शक्तियां हैं कि नहीं है? और जो डेमोग्राफी चेंज हुई वहां पर, उस डेमोग्राफी चेंज होने, बीच में मत बोल मेरे, मैं सुन रहा था ना तुमको।
केंद्र में आप सरकार में थे। अगर मैं सुन रहा था ना, विवेक जी, बीच में क्यों भों करते हो सबके? विवेक जी, क्यों भागते हो शालीनता के सबके बीच साथ में? विवेक जी, नहीं, प्लीज नहीं, शालीनता के साथ मैं एक आपको एक सुन करके रहा हर था, मेहमान बोलेगा सर, आपस में क्रॉस मत क्या कीजिए। बकवास करते हो सबके बीच में? नहीं, बकवास तुम कोई कौन नहीं। से आपस इतिहास में के नहीं, विवेक जी। विशेषज्ञ हो? विवेक नहीं, श्रीवास्तव आप जी, कौन से इतिहास के विशेषज्ञ हैं? आपसे मैंने सर आप कौन से शुरुआत के 12 मिनट आर्कियोलॉजिकल विवेक जी मैंने आपसे बातें मुझे की। बताइए 77-18 में तमीज में रह, नहीं तो आके जुतियाऊंगा, सही हो जाएगा। नहीं। शांत रहे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाषा का संयम सर हम सब लोग रखेंगे। इतना नहीं, मैं उसके हम पीछे सभी बोल रहा था, संभ्रांत कितनी देर तक वो भौंका। मैं एक बार पीछे बोला क्या उसके? जी, ठीक है। तेरे जूते मारूंगा ना विवेक तेरी। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, हर पैनलिस्ट से है सर, शब्दों का चयन हम गरिमा के साथ करेंगे, क्योंकि इस मंच पर बैठे हुए जो वक्ता बोलते हैं पूरे देश में उसका असर जाता है। शुकर कुल कलंक के बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, इस ग्राम विवेक जी, मैं आपकी ऑडियो फिलहाल डाउन कर रहा हूं सर। और प्रेम शुक्ला जी, बिना किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किए हुए अपनी बात आप रखिए सर। सिर्फ मैं तो मुद्दे पर ही बात कर रहा था। अनंत, आदरणीय अनंत जी, मैं मुद्दे से हटकर एक भी शब्द नहीं बोल रहा था जी। वो लगातार इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश। पहले जब आदरणीय प्रिंस शर्मा ने अपनी बातें रखी तो उनके खिलाफ जिस तरह की बेतुके सवाल श्रीमान विवेक श्रीवास्तव ने उठाए, उसके बावजूद भी मैं उनको पूरी गंभीरता से सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। मैंने कोई हस्तक्षेप किया उनके बीच में? मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, संभल में एक मंदिर जो रस्तोगी समाज का मंदिर है, उसको अतिक्रमित करने वाले लोग वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले लोग हैं कि नहीं है? इसमें मैं कोई असत्य भाष कर रहा हूं? वह मंदिर कहीं से डिस्प्यूटेड था क्या? उस मंदिर की संपत्ति को कब्जा करके उस मंदिर को बंद करने का जिन लोगों ने कुकर्म किया वो अपराधी हैं कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस तरह का अपराध बारंबार जो है एक क्षेत्र विशेष में क्यों होता है? आपको पता है तमिलनाडु के एक जिले में एक कस्बा विशेष में डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां 70% मुसलमान आ गए, वहां पर मंदिर को बंद करने का आदेश जारी हुआ। लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि आप अगर कहीं डेमोग्राफी चेंज हो जाए तो आप वहां पर दूसरे धर्म के लोगों का आप पूजा के अधिकार को, उपासना के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। अब मद्रास हाईकोर्ट को यह आदेश देना पड़ता है तमिलनाडु में। आप संभल में सामने देख रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए वहां जब अतिक्रमण विरोधी दस्ता गया तो वहां पर 1978 से एक मंदिर बंद मिला। सबके सामने यह तथ्य सा है कि हरिहर मंदिर जो है वो 1992 तक वहां लोग पूजा करते थे। हरिहर मंदिर में लोग मुंडन कर्म कराया करते थे। ये रोज जो है, रोज आकर खड़े होकर जो है ये यहाँ पर जो है सब तथ्य देते हैं कि भाई हमने जो है वर्शिप प्लेसेज एक्ट जो है उसको मानिए आप। तो 1947 से लेकर 1978 तक जहां मंदिर था उस मंदिर को अतिक्रमित करने का कुकर्म करने वाले दंड के पात्र क्यों नहीं होने चाहिए? जी। वर्शिप प्लेसेज एक्ट के अनुसार मैं प्रेम शुक्ला जी आपके इसी सवाल को लेकर के कायम क्यों नहीं होना चाहिए? आपके इसी सवाल को लेकर के राशिद शरीफ के पास में चलता हूं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी ठीक है सर। राशिद शरीफ साहब अब मुझे बताइए सर, ये एक खुला हुआ मतलब एक ये ओपन सीक्रेट हो चुका है कि भाई मंदिर तो वहां पर था, प्रतिमाएं आज दिखाई पड़ी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा लोग कर रहे हैं, और वहीं के निवासी ये बता रहे हैं कि 78 के दंगों के बाद हिंदुओं को इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद बंद कर दिया गया मंदिर। अब इसमें गंगा जमुनी तहजीब कहां है सर? आनंद जी, ये पिछले मुर्दे उखाड़ना बंद करो। ये शुक्ला जी को भी सुन रहा था मैं, इनसे कई बार डिबेट में बैठा मैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो भाई मेरे को बता, हम मुसलमान तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हिंदुओं की आबादी कम है वो भी बताओ, उसमें भी मुसलमान तुमको हेल्प कर देंगे। बादाम, पिस्ता, काजू क्या क्या खिलाना वो खिलाएंगे। भाषा मत बोल, ये मंदिर मस्जिद की भाषा मत बोल, इसको समझाओ। एक मिनट, तू तड़ाक की भाषा बोलेगा, शुक्र कुल कलम। अरे खामोश बैठ भैया, सही कर दिया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव को जो तुम बोले तुम्हारे घर के बाप के नौकर नहीं है तुम्हारे, जूते मारेंगे बोल के जो विवेक भाई को बोले तुम विवेक भाई को जो बोले डिबेट में बैठे हुए, जूते मारूंगा। अगर तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, राशिद शरीफ, राशिद शरीफ, राशिद शरीफ, राशिद शरीफ, एक सेकंड महाराज, एक सेकंड महाराज, एक सेकंड, राशिद शरीफ, राशिद शरीफ सुनिए,
राशिद शरीफ सुनिए, जो भाषा का इस्तेमाल आपने किया ना सर, अगर वही प्रोफेशन है तो आप जाइए हाईवे किनारे, जगह जगह टेंट लगे रहते हैं, तुम लोग हाईवे के किनारे जगह जगह टेंट लगे रहते हैं सर। अगर वैसे प्रोफेशन अपनाना है तो वो काम कर लीजिए। आज पता लगा तुम्हारी आबादी बढ़ने का कारण मैंने आपसे साफ सवाल पूछा और इस मंच को मैं भाषाई तौर पर गंदा नहीं कर रहा। जो मसले उठा रहे ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के मसले हैं। ये कोई आसान मसले नहीं है। अगर कोई मस्जिद एक सेकेंड, सतीश राज जी, मान जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आप अपनी बात तब रखिएगा, भुगतना पड़ेगा। एक सेकेंड, राशिद शरीफ अपनी बात जरा दोहराइए, आपकी बात मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं है आनंद जी, जो आप डिबेट कर रही है इतना आसान नहीं है। मंदिर मस्जिद के मसले जाना चले जाते हैं इसमें, हजारों अरे कहाँ मस्जिद बन गई सर यहाँ पर? मस्जिद का कोई मसला भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मसला खाली ये है कि भाई मंदिर को 40 साल बंद क्यों किया गया। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही वहां से हिंदू आबादी खत्म हुई, हिंदू आबादी को मजबूरन वहां पर मुसलमानों को जमीन बेचनी पड़ी, अपने घर बेचने पड़े। प्रिंस शर्मा कह रहे हैं कहां से पकड़ के लाए आप भाई? ये कैसी भाषा बोल रहा है आदमी? अरे यार इसको हटा, कैसी भाषा बोली जा रही है आपके चैनल पर? इन्हें बहुत बदतमीजी करा सर। इसको राशिद शरीफ देखिए, राशिद शरीफ बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं कि इस पर जो लोग आए वो सभ्य लोग रहें और सभ्यता का परिचय दें। अगर भाषाई सभ्यता कोई मेंटेन नहीं रख सकता सर, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मंच छोड़ सकते हैं। जो भी अपनी भाषाई मर्यादा को लांघने की कोशिश करे वो पहले मंच छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। कैसे देखिए कैसी भाषा का प्रयोग है। ठीक है सर, मेरे साथ अमित जमई और जुड़ चुके हैं। अमित भाई जरा मुझे बताइए कि आप ही ने कमेंट किया इस बात को लेकर के कि भाई पहले तो खाली सरकारें और बीजेपी मंदिर मस्जिद ढूंढती थी, अब शासन प्रशासन का काम हो गया कि वो मंदिर मस्जिद ढूंढने लगे। मुझे बताइए कि वो गए तो थे एनक्रोचमेंट का काम करने के लिए, यही काम है और कोई जैसे ही उस घर में एनक्रोचमेंट की चीजें तलाशी गई, मिला वहां पर मंदिर, तो इसके अंदर भी आपको एजेंडा नजर आता है? अनंत त्यागी जी, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है जी, मुझे जो भी समय देना है मुझे बोलने दीजिएगा जी। ये उस परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनका ये वीडियो चल रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली अमित भाई वो आवाज, ऑडियो की आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप खुद बता दीजिए क्या कहा है। जब उनका पलायन हुआ परिवारों का, उसके बाद से वो मंदिर उन्हीं के ही तहवील में है, मतलब उन्हीं के ही कस्टडी में है, ताला उन्होंने ही बंद किया हुआ है। और बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं तो त्यागी जी चाहता हूँ, मैं सभी धर्मों की हम सब लोग बड़ी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये कोई बहुत पुरातन मंदिर है तो हमारे शुक्ला जी बैठे हुए हैं, ASI के जरिए उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसमें जो मदद हो सकती है उसको दोबारा से बनाने में। लेकिन ये परिवार खुद कह रहा है, जो हिंदू परिवार है, कि ये हमारे अंडर में है, इसको किसी क्या अमित जमई यही स्टैंड हरिहर मंदिर के लिए भी रखते हैं जो क्लेम किया जा रहा है? मैं दूसरी बात, मेरी आप बात देखिए, आप त्यागी जी महाराज जी अपनी बात पूरी कर ले सर, एक एक करके। देखिए आप बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं ऐसे सबको रोक कर, लेकिन हमारी बात रखने दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए, 7 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाएंगे। जिन सरकारों का काम है, देखिए धर्म के जो लोग हैं, चाहे हमारे एक सेकंड अमित जी आपने बात कही सर, ये बात बहुत दिनों तक चली, बहुत दिनों तक इसके बारे में बातें की गई, स्कूल सरकार स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या वो नोटिफिकेशन आपके पास मोबाइल में है, मंगा सकते हैं और हमें दिखा दें कि वो नोटिफिकेशन कहां है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद कर दिया? आप आनंद त्यागी, जी न्यूज अगर मुझे गलत साबित कर देगा कि मैं आपको गलत और सही की परिभाषा में से परे रख रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए सर मुझे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सरकार ने ये कहा है कि उन स्कूलों से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, 4 किलोमीटर के दूर में बच्चे जब जाएंगे, गरीब गुरबा लोगों के, राम खदेरन के और चैतू राम के, उनके बच्चों के लिए बस नहीं होगी, अमीर बच्चों के लिए बस होती है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे, 7 लाख बच्चे, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। मेरी बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये हो क्यों रहा है, ये तो धार्मिक उन्माद पूरे उत्तर प्रदेश में जो मचाया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कल भी कहा है और आज भी कहा है
कि जैसे जैसे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो हमारा पीडीए का स्ट्रेटजी है, जैसे जैसे वो दिन ब दिन मजबूत होगा, बीजेपी आरएसएस का जो सांप्रदायिक उन्माद का खेल है वो बढ़ेगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आनंद त्यागी जी आप जैसा नौजवान इसके अंदर शामिल हो जाएगा। आपका एक भूमिका बहुत न्यूट्रल है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जी न्यूज का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जो शासन प्रशासन का काम है, वो रेपिस्ट पकड़े, वो क्रिमिनल पकड़े, वो अपहरण करने वालों को पकड़े, उनको नहीं पकड़ पा रहे, उनको जाके मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर ढूंढ मिल गया। जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं तो मुझे 12 से 17 के दौर के कई किस्से याद आते हैं। पत्रकारों को जलाने से लेकर के रेप वाले मामले पर सीबीसीआईडी की जांच को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार तक, और असंख्य नाम याद आते हैं मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिनका संरक्षण किया गया था ऐसे एलिगेशन को लेकर के। आनंद आपको ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि जिन रेपिस्टों को फूलमाला पहनाया गया होगा। आपको मालूम है जो बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, जो राष्ट्रीय वैश्विक, मुझे तो वो लोग भी मिले सर उनको बीजेपी, जिन लोगों को कोर्ट ने मुंह पर यह तय किया कि आपने सीबीसीआईडी की जांच को प्रभावित किया है, कोर्ट के निर्देश पर फिर उसके बाद जांच हुई और फिर जो दोषी थे उनको पहुंचाया गया उनके अंजाम तक। सपा की सरकार थी सर। आनंद 20 सेकंड जी। हमारे प्रदेश के मुखिया एक साधु संत हैं। आप जानते हैं रेप के मामले में पूरे देश में नंबर 2 पे हमारा उत्तर प्रदेश है। 1090 जो माननीय अखिलेश जी ने बनाया था, महिलाओं की जो शक्ति थी उसको खत्म कर दिया गया। 1090 काम कर रहा है। और किसी भी हमने रेपिस्ट को अपना आइकन नहीं बनाया कि आसाराम हमारे आराध्य है और राम रहीम हमारे आराध्य हैं, जो चुनाव जितवाते हैं हमारे प्रेम अमित भाई, मैं आपको आश्वासन देता हूं, वायदा करता हूं कि इन मुद्दों को लेकर भी हम लोग जल्दी डिबेट रखेंगे और आप जरूर आमंत्रित होंगे इस डिबेट पर। लेकिन फिलहाल मुझे आज के टॉपिक पर वापस आने दीजिए। प्रवेश चौधरी भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, उनके पास मैं जल्दी से जाऊं। उसके पहले प्रवेश चौधरी, इस पूरे मुद्दे को लेकर के विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड किया, उसका हमारा जो आपके पास में आ रहा हूं। प्रवेश चौधरी, देखिए झूठ का मैं जो है खुलासा करना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं प्रेम जी आपके पास, सर बाकी लोगों के पास मैं कुछ जा नहीं पाया, उनसे एक ओपनिंग कमेंट लेकर के मैं आपके पास आऊंगा। स्पष्ट कर देना आवश्यक है जी। सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। ठीक है सर, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, उसके बाद प्रवेश जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। ठीक है, अमित जमई ने अभी आपके सामने झूठ बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 विद्यालयों को बंद कर रही है। आप जानते हैं कि वहां जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग बाकायदा स्पष्ट कर चुका है कि खबरें झूठी है। 50 से कम छात्रों के विद्यालयों के क्लोजर की जो रिपोर्ट थी वो अफवाह फैलाई गई थी सपा की तरफ से, वही अफवाह आगे कंटिन्यू करें, अफवाह कृपा करके ना फैलाएं। मैं जानता हूं सर, और इसलिए हमें प्रतीक्षा उस नोटिफिकेशन की भी जो इशू किया गया कि सरकार स्कूल बंद कर रही है। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रवेश जी अपनी बात आप रखिए। आप कहते हैं कि हम खोजने वाले हैं। अरे भैया, आप लोगों ने खोज कर ही तो अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ, वहां आपने तोड़कर मस्जिद बनाई। कृष्ण भूमि जन्म मथुरा में कृष्ण का हुआ, वो जमीन खोजी और खोज करके वहां पर अपनी मस्जिद बनाई। संभल में कल्कि अवतार होने वाला है, उस भूमि को खोजा और खोज करके वहां पर वो जाकर के मस्जिद बनाई, हरिहर मंदिर में मस्जिद बनाई। आपका काम खोजना है हमारे धार्मिक स्थानों को, और हमारा काम है उन धार्मिक स्थानों जिन स्थानों ने वर्षों हमें लड़ने की ताकत थी, जो जैसा है रहने दो। उन स्थानों को पुनः जीवित करने का अधिकार, उनको दोबारा से निकाल कर लाना, ये हमारा दायित्व है। हिंदू समाज दलील तो ये दी जा रही है कि भाई हर चीज को खोदना क्यों है, हर जगह मंदिर तलाश करने क्यों है, जहां जो जैसे हो गया वैसा रहने दो, आगे बढ़िए। नहीं, क्यों नहीं खोदना है? हम अपना इतिहास अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे क्या? अपने बाप को, अपने दादा को, अपने परदादा के इतिहास को नहीं जानेंगे क्या? हमारे अंदर गौरव पैदा होता है प्रभु राम के नाम पर, हमारे अंदर गौरव पैदा होता है शिवाजी के नाम पर, हमारे अंदर गौरव पैदा होता है भगवान कृष्ण के नाम पर। वो हमारा इतिहास है, हम उस वंश में हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी बताइए जरा, अब इस तर्क का क्या जवाब आप देंगे? भाई क्यों ना खोदा जाए और क्यों ना तलाशा जाए कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक संस्कृति है, वो कहां दमन किया गया? देखिए, मैं 2 बातें अनंत जी आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सवाल सुनिए, एक सवाल आपने अमित भाई से पूछा कि आपके पास नोटिफिकेशन कहां है।
बट ऑब्वियस है वो शायद नोटिफिकेशन नहीं दे पाए। लेकिन दूसरी तरफ आप प्रिंस शर्मा से ये नहीं पूछ पाए कि भाई 78 के अंदर में जो मुसलमान यहाँ से या हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके चला गया उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसका नहीं पूछा। मुझे लगता है कि आनंद ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आप छोड़िए सारी बातें सर, मुझे उन कश्मीरी पंडितों के डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए जो 90 के दशक में भाग करके आए थे। क्या खत लिख करके भाग कर आए थे क्या? उसका जवाब दे दूंगा। सुनिए, अब आगे सुन लीजिए। मैं आपसे एक बात बता दूं कि आपने 78 के दंगों का आधार बनाकर एक बात रखी कि भाई ये एक मंदिर है वो बंद कर दिया गया, जबकि मैं समझ रहा हूं एक पैनलिस्ट ने बता दिया कि उसके जो मूल वो हैं ओनर या उसके जो अमीन भाई ने वो वीडियो दिखाई सर, मेरे पास वो वीडियो नहीं है। अमीन जी ने वो वीडियो दिखाई। इंटरप्ट मत करिए। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दंगों की बात की जाए तो 2002 मोदी रेजिम के अंदर में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अदालत का फैसला आया था कि जितने भी धार्मिक स्थान तोड़े गए हैं तमाम के तमाम वापस रिबिल्ड किए जाएं। ठीक है, और तब से लेके आज तक मतलब अनकरीब आप समझ लीजिए कि 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 30 साल से ज्यादा का वक्त गुजरात के अंदर में एक चक्री शासन भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे ये बताइए कि ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या वो धार्मिक स्थान, अच्छा वो धार्मिक स्थान अकेले मुसलमानों के नहीं थे, उसमें हिंदुओं के धार्मिक स्थान भी थे जो उन दंगों में टूटे थे, आज तक रिनोवेट नहीं हुए, आज तक रिपेयर नहीं हुए। और तो और इससे दानिश कुरैशी जी, आपके जो सिपह सालार हैं खुद एक वकील हैं। सुनिए और मैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोर्ट का फैसला सरकार द्वारा ना माना जाने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो सरकार के खिलाफ आप दाखिल करवाते सर। सुनिए अब आगे सुनिए मैं आपको बताऊं, ये जो है ये एक गुजरात के अंदर में एक वो दिया जाता है वली गुजराती का पुरस्कार। वली गुजराती के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उनका मजार जो है वो दंगों में तोड़ दिया गया मोदी जी के राज में। अब मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे थे कि हमारे बैरिस्टर सर, तो संभल वाले भी तो यही आवाज उठा रहे हैं ना दानिश भाई। सुनिए संभल वाले भी यही कह रहे हैं। अच्छा, बस बात यह है कि आपके पास कोई और नाम है, उनके पास कोई और नाम है। 10 सेकंड सुनिए मैं आपको बताऊं कि सवाल आगे ये खड़ा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। मैं आपको बात बताऊं कि पश्चिम बंगाल हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कि भाई क्या बोलते हैं इसका कोरोना के उसका वायलेशन कर रही है खुद मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री जी उस पे कर रहे हैं, उस पे कोई वायलेशन हुआ नहीं हुआ। तो मोदी राज में तो यही बड़ी विकट स्थिति है सर कि पार्टी चीफ खुद बैरिस्टर हूं और कानून का सहारा उनको ना मिल पाए। तो ये कह रहा हूं बड़ी विकट स्थिति नजर आती है सर। लेकिन हम लोग गुजरात, पश्चिम बंगाल, कोरोना सारी बातें करेंगे सर, लेकिन आज मुद्दा संभल का है और उस संभल को मैं जाने नहीं दूंगा। मैं लौटूंगा दानिश भाई आपके पास। महंत सतीश दास महाराज जी, मुझे बताइए कि जब हम संभल की बातें करते हैं, जो बात दानिश भाई कह रहे हैं कि भाई कोई मजार है जिसको तोड़ दिया गया था वापस बनवाई नहीं गई, वही बात तो संभल में हिंदू भी कह रहे हैं कि भाई हरिहर मंदिर हमारा हुआ करता था, हमें वापस दे दीजिए, और रास्ता कानून का अपना रहे हैं। लेकिन वहां पत्थरबाजी है। आज एक 46 साल से बंद मंदिर मिलता है तो उस पर भी ऐसी परिभाषा है कि भाई क्या जरूरत है ढूंढने की। आनंद जी, संभल एक शपथ नहीं सर, संदेश मैं कोई देता है। भ्रम नहीं फैला रहा हूं सर। सुनिए मेरी बात, अरे संभल का मामला 1947 के पहले का है और 2002 के दंगों की। अरे 1978 के बाद का है। जो वर्तमान में मंदिर मिला है 1978 से बंद था। ये गलत बात है आनंद। संभल एक शपथ संदेश देता आनंद जी कि वास्तविकता में अगर घटेंगे तो मिटेंगे, और ये उन लोगों को भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जो मस्जिदों के सर्वे के ऊपर इतना रोना रोते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और अमित जबई साहब जो बात कह रहे थे कि हिंदू पक्ष ने ही, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने वहाँ पर ताला लगाया। मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि ताला लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस कुएं को बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहीं ना कहीं जब हिंदू वहाँ पर घटा तो उसकी संस्कृति नष्ट हुई। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो वास्तविकता में बात है कि जहाँ जहाँ ये बढ़ेंगे, बाबर औरंगजेब की जो सोच है, जो विचार है, आज भी वो जीवित और कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं सर, जिनके तथ्यों की इस पैनल में हम सबको जरूरत है। ओम जी उपाध्याय हैं, हिस्टोरियन हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के फेलो भी हैं। ओम जी उपाध्याय संभल को लेकर के, हरिहर मंदिर को लेकर के और आज जो मंदिर मिला उसको लेकर के कई चर्चाएं हैं। हर पक्ष की अपनी अपनी थ्योरी है। इतिहास प्रमाणिक तौर पर क्या कहता है?
मुझे बस 2 मिनट दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि तीनों हिस्से इस बातचीत के बहुत ठीक से स्पष्ट हो जाएंगे। जी। एक बात तो ये कि किसी को भी अपने इतिहास की सच्चाइयों से किसी को भी डर क्यों लगता है, प्रामाणिक स्रोतों को से अगर कोई बात की जा रही है तो क्यों भय लगता है, ये समझ में नहीं आता। संभल को लेके कम से कम जो वहां की आज की जामा मस्जिद है उसको लेके सारे प्राथमिक स्रोत चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहे हैं। आप पौराणिक संदर्भ उठा लीजिए, तीनों पुराण जिनकी मैं चर्चा बार बार करता हूं, कल की पुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद हो और स्कंद पुराण का 10वां अध्याय हो, वो संभल के महत्व को बहुत ठीक से बताता है। उसके बाद बाबरनामा, जिसके बेवरिज के अनुवाद की मैं 687 नंबर पृष्ठ की बात करता हूं, या उसके बाद आईने अकबरी पृष्ठ 285 और जो 1879 का सर्वे है टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, जो एसीएल कार्लाइल का सर्वे है, उसके पेज नंबर 24, 25, 26 एकदम चिल्ला चिल्ला के, इसके अलावा 1911 का मुरादाबाद का गजेटियर, सारे स्रोत इवन इस्लामिक स्रोत भी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि वो उस मंदिर को ट्रांसफॉर्म करके वहां मस्जिद बनाया गया। एक बात। दूसरी बात, जो अभी मंदिर, जो नया मंदिर है जो 45-46 साल से 78 से बंद था, उसके बंद होने के पीछे भी कारण है। इसको लेके जरा एक बार उस सेंस ऑफ बिलोंगिंग को समझिए कि जब हिंदू जनता, एक जगह का इतिहास नहीं है आनंद जी, आप देखिए जब आदि विश्वेश्वर के मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाके तोड़ा था काशी में, तो 700 साल बाद वहां जाकर 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह एक छोटा सा सही लेकिन मंदिर बनवा के आते हैं। बिंदु माधव मंदिर, ओंकार मंदिर, ये जितने काशी के मंदिर हैं जो तोड़े गए आक्रांताओं के द्वारा, वहां पर छोटा ही सही एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। तो हिंदू कभी भूलता नहीं, जो बहुसंख्यक समाज है इस देश का, वो कभी भूलता नहीं अपने धर्म को, अपने इतिहास को, वो वहां रिक्रिएट करता है। ओम जी अपनी बात रखिए। आपने अमिक जमे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद महाजिक साहब आपके पास में आ रहा हूं। अमिक जमे संक्षेप में प्लीज सर। देखिए, मुझे ओम जी उपाध्याय जो ICHR से हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े अच्छे इंसान को आपने बुलाया इस डिबेट में, कम से कम कुछ तथ्यों पे बात तो हो। ओम जी उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी न्यूज के माध्यम से पूरे देश को बताइए कि आपने जितनी भी खोजें करी, आप इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हो, मुझे मालूम है। इस पुनर्लेखन में कितने साक्ष्य आपने ASI को दिया और ASI कितने मंदिर मस्जिद मामले में पार्टी बना है अदालतों में कि जो मस्जिदें मंदिरें जो परिवर्तित की गई, ICHR का कोई ऐसा रिकमेंडेशन है जो आपने ASI को दिया? मैं आपके सवाल का जवाब सर बिल्कुल मैं कहता हूं उनको देने के लिए, क्योंकि मेरे पास वक्त की बाध्यता है और जो सवाल आपने पूछा अमिक भाई वो बहुत बड़ा सवाल है, उसके लिए समय चाहिए होगा। तो नहीं, मैं आप लोगों के सर आपस में नंबर एक्सचेंज करा दूंगा, आप लोग ये अगली डिबेट के लिए आपस में कर लीजिएगा। आनंद जी एक बात तो मैं कह दूं, देखिए भाषण नहीं देना चाहिए, काम है एक बात मैं बता दूं, ASI कोर्ट पे पार्टी बने, ठीक है सर, शॉर्ट में ओम जी प्लीज शॉर्ट में सर। मैं एकदम एक लाइन में बता दूं आपको, मैं फेलो नहीं हूं ICHR का, मैं डायरेक्टर हूं ICHR का, मेंबर सेक्रेटरी भी हूं आज की डेट में, लेकिन मैं चैनल पे जब आता हूं तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आता हूं, मैं ICHR की कैपेसिटी में नहीं बैठता हूं। नंबर वन ये आपको पता नहीं। दूसरी बात, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से, बड़ी जिम्मेदारी से जमील साहब, मैं कोई भी बात जो टीवी चैनल्स पे बोलता हूं, मैं पूरे बहुत मजबूती से बात कहता हूं कि मेरी एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो प्राइमरी सोर्स, जो मैं प्राइमरी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्रभु, जो प्राइमरी सोर्स से मैं वेरीफाई ना कर सकूं। मैं एक पंक्ति ऐसी नहीं बोलता हूं, मैं पृष्ठ संख्या के साथ आपको बता दूंगा। एक बात। दूसरी बात, आपने ICHR के लिए पूछा, आप मुझे पर्सनल नंबर ही एक्सचेंज कर लीजिएगा, उसी पे मैं बताऊंगा। ICHR को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। ठीक है सर, मैं हाजिर खान आपके पास में आऊंगा। हिस्टोरियन ये कहते हैं कि संभल के बारे में इतिहास सबूतों से पटा हुआ है, तो फिर आज हम इतिहास को मानने को तैयार क्यों नहीं है, उन सबूतों को मानने को तैयार क्यों नहीं है? भले ही दलील आप गंगा जमनी तहजीब की दीजिए। आनंद जी, बात यह है कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ है और 1947 के बाद भारत का संविधान 1952 में बनाया गया है। ये मुल्क किसी इतिहासकार, किसी जामाई साहब, किसी हाजिर खान के कहने से नहीं चलेगा, बल्कि इस देश के संविधान के एतबार से चलेगा। 1958 में जब संविधान में एक बात तय की गई, एक कानून बनाया गया और उसमें यह तय कर लिया गया कि जो यहाँ पर मंदिर है वो मस्जिद रहेगा, मंदिर है मस्जिद है, मस्जिद रहेगी।
किसी को चेंज नहीं किया। 1991 में बर्सिट एक्ट बना, उसमें भी ये आर्टिकल 2, 3, 4 और 7 में ये है कि किसी मस्जिद को डाइवर्ट, किसी मंदिर को डाइवर्ट करके ना मंदिर बनाया जाएगा, ना हमारे देश का संविधान कह रहा है। और जब संभल की मस्जिद, हरिहर मंदिर में तो सर वहाँ के लोग कहते हैं कि 90 के दशक तक पूजा होती थी। आप सुने ना, 1875 में छेदी लाल ने डाला मुकदमा संभल की जामा मस्जिद पे। मोहम्मद अफजाल यार खान ने उसके विरोध किया और कोर्ट ने उनको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी, मुरादाबाद कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी फैसला मुसलमानों के पास दिया। 3 हिंदू बड़े, एक डीएम, एक जमींदार हिंदू, उन्होंने गवाही दी और उनकी गवाही पर जो फैसला हुआ। और आज छोटे कोर्ट को, हाई कोर्ट के फैसले पर किसी को अधिकार नहीं है। और रहे कि अभी इतिहासकार कह रहे थे कि हमने बाबरनामा पढ़ा, बाबरनामे में संभल का जिक्र है 3 बार, बाबरनामे में है हिंदू बेग का जिक्र 7 बार, ना मस्जिद का है ना मंदिर का है। ये कौन सा इतिहास पढ़ते हैं और कहां से इतिहास लाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। हम ये कहते हैं देश संविधान से चलेगा और देश को संविधान से ही चलना चाहिए। इस देश की आस्था अगर है देश में नागरिकों को, तो इस देश के संविधान को जो भी अवहेलना करेगा वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और सर्वे पे पत्थर फेंकते हैं, सर्वे का अधिकारी नहीं है, संविधान की धज्जी उड़ रही है। आपको क्या नहीं मालूम, हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोअर कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी फैसले को, जो फैसला आ चुका है उस फैसले पर दोबारा रिव्यू नहीं अधिकार है। सब लोग बोलेंगे, आपको जानकारी नहीं है। एक सेकंड, कैसे आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन मैं एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा। मैं ओमजी पता है आपसे, जो हाजिर खान साहब ने कहा कि भाई आप भले ही तर्क दे रहे हो लेकिन संभल का जिक्र है, वहां के मंदिर का जिक्र नहीं है। बाबरनामे में नहीं है, ना मंदिर का ना मस्जिद का। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा मुझे, मैं पढ़ के सुना दूंगा लाइनें। वो अभी कहिए, बेवरेज का जो अनुवाद है उसके पेज नंबर 687 पे चले जाए। अनुवाद वालों की मत जाए, बेवरेज जो लेडी है उसने करा अनुवाद, बाबरनामे में नहीं है, ये उसकी अपनी राय है। हमने भी पढ़ा है, बाबरनामा पढ़ा है और उसको पूरा देखा है। आपने क्या देखा हमें नहीं मालूम। आप बेवरेज की बात मत कर मैडम की, मैडम की अपनी राय है। अनुवाद की पृष्ठ संख्या 687 पढ़ लीजिए। अरे सर वो उनकी अपनी राय है, बाबरनामे में नहीं है, अनुवाद में है वो, बाबरनामे में नहीं है, अनुवाद में है उसके। वो बेवरेज का जो मामला है वो हमने देखा, वो बाबरनामे में नहीं है, उसकी अपनी राय है। अनुवाद है, अनुवाद नहीं मानेंगे क्या? अरे भाई अनुवाद बाबरनामे में अल्फाज नहीं है जिसको आप अनुवाद करें। बेवरेज का अनुवाद सबसे प्रामाणिक अनुवाद माना जाता है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनकी अपनी ठीक है सर, ये एक निजी स्वतंत्रता होती है कि किस तथ्य को आप मानना चाहते हैं, किस तथ्य को नहीं। ओमजी मेरे पास वक्त नहीं है सर, मुझे ब्रेक में रुकना होगा। बहुत बहुत माफी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों तक जानकारी पहुंची होगी और नेताओं के वाद विवाद में ना पड़ते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल आप जरूर